हरे कृष्णा, राधे राधे। हम श्री कृष्ण चरितामृत श्रवण कर रहे हैं। आज का प्रसंग है दाऊ दादा का जन्म। हे अनंत, हे भगवान शेष, हे संकर्षण, आपकी जय हो। मध्याह्न काल की बेला थी। एकाएक आकाश से पुष्प बरसने लगे। चारों ओर मंगल वातावरण हो उठा था। लग रहा था ब्रजवासियों को कि कोई गा रहा है, कोई नृत्य, कोई दिव्य वादन बन रहा है। प्रकृति कैसे झूम उठी थी। जय जय हो, चारों दिशाओं से यही आवाज़ आ रही थी। भादों का महीना था। शुक्ल पक्ष षष्ठी तिथि थी। उस समय एक प्रकाश, दिव्य प्रकाश रोहिणी माँ के गर्भ में छा गया था। माँ रोहिणी का मुख उस समय ऐसा लग रहा था कि मानो चंद्रमा का गोला हो। दिव्य तेज से युक्त था मुखमंडल रोहिणी माँ का। बालक को जन्म दे दिया था रोहिणी माँ ने। यशोदा जी और नंद जी अनुष्ठान में बैठे थे। सुना तो यह नंद दंपति आनंद के उत्साह में भागे। मित्र वासुदेव के पुत्र हो गया। आनंद में चिल्लाए हुए भागे। बहन रोहिणी, यशोदा जी ने आकर रोहिणी माँ को देखा और मुस्कुराई बोली, बधाई हो महारानी रोहिणी। वासुदेव और देवकी ने सच में बहुत दुख पाया है। अच्छा होता विवाह ही ना करते वासुदेव देवकी से। पहले से ही 6 रानियां तो थी ना वासुदेव की, क्यों किया विवाह देवकी के साथ। समाज है, बोलेगा। आप उनका मुख तो बंद कर नहीं सकते। ब्रजवासी जो लगता है इन्हें सही वो बोल देते हैं, बिना लाग लपेट के बोलते हैं। निडर हैं ये लोग, ग्वाले हैं। कंस से भी नहीं डरते। अरे कंस से क्या डरे, वह डरे हमसे। हम अगर दूध दही माखन ना दें कंस को तो उसके मुष्टंडे खाएंगे क्या। कारागार में बंद कर दिया है मथुरा में कंस ने अपनी बहन देवकी और बहनोई वासुदेव को। वो विवाह के समय ही आकाशवाणी हो गई थी ना कि देवकी का 8वां बालक कंस तेरी मृत्यु का कारण होगा। बस उसी दिन से देवकी और वासुदेव को कंस ने बंदी बनाकर कारागार में बंद कर दिया। अन्य पत्नियां भी थीं, सब इधर उधर चली गईं। कोई अपने पति के यहाँ गई तो कोई अरण्य में, तब तक के लिए जब तक कि यह दुख का समय बीत ना जाए। रोहिणी कहीं जाना नहीं चाहती। वे अपने पति के पास ही रहना चाहती हैं। पर यह कैसे संभव है। रोहिणी, मेरे मित्र नंद और भाभी यशोदा के यहाँ गोकुल में तुम वहाँ जाकर रहो और जब ये दुख के बादल छट जाएंगे तब आ जाना। वासुदेव ने समझाया, देवकी ने भी समझाया। अक्रूर रथ में बैठाकर रोहिणी को गोकुल में ले आए थे। यशोदा जी आनंदित हो गई थी उस दिन जब रोहिणी को देखा था। बहन, यह तेरा ही घर है। भैया वासुदेव के जीवन में कितना दुख आ पड़ा है। ओह, इसे अपना ही घर मानो और प्रेम से रहो। नंद जी ने भी रोहिणी को यही कहा था। जीजी रोते हुए यशोदा जी के गले लग गई थी रोहिणी। मेरे आर्यपुत्र बहुत कष्ट में है, मैं क्या करूं। सब ठीक करेंगे भगवान नारायण। यह दुख ज़्यादा नहीं टिकेगा रोहिणी। देखना बहुत शीघ्र ही सुख के दिन आएंगे। यशोदा जी ने समझाया, उनको पुचकारा और रोहिणी माँ तब से यहीं रहने लगी थी। हे तात विदुर जी, भगवान संकर्षण देवकी के समस्त सत्तम गर्भ थे, पर भगवान नारायण ने देवकी के गर्भ से उन्हें खींचकर रोहिणी के गर्भ में पहुंचा दिया था। वैसे तात, यह क्या किया था भगवान की माया ने, पर संकल्प तो सब भगवान का ही होता है ना। उद्धव विदुर जी को अद्भुत श्री कृष्ण चरित्र सुना रहे हैं। रोहिणी, तुम एक दिन, रोहिणी को जब देखा यशोदा जी ने तो मुस्कुराई। हाँ जीजी, क्या हुआ।
रोहिणी माँ ने पूछा, तुम गर्भवती हो? यशोदा जी ने भी पूछ लिया। शर्मा गई रोहिणी। हाँ जीजी। वाह! रोहिणी को पकड़कर नाचने लगी थी यशोदा जी। ये तो तुमने अद्भुत बात बताई। यशोदा जी ने सबको यह सूचना दे दी। दूसरे के सुख में भी सुखी होने होने यह इन नंद दंपत्ति से कोई सीखे। तात विदुर जी, दूसरे के दुख में कोई भी दुखी हो सकता है, कोई बड़ी बात नहीं है, क्योंकि दूसरे के दुख में दुखी होने पर हमारे दुष्ट मान को प्रसन्नता होती है। पर बड़ी बात है दूसरे के सुख में सुखी होना, दूसरे का सुख हो और हम उसमें आनंदित हों। समय बीतता जा रहा है। इधर ऋषि शांडिल्य ने संतान गोपाल मंत्र का अनुष्ठान भी बिठा दिया है। उद्धव सुना रहे हैं, जय हो भगवान संकर्षण की जय हो, जय हो भगवान अनंत की, जय हो भगवान शेष प्रभु की जय हो। देवताओं ने पुष्प बरसाने शुरू कर दिए थे। जय जयकार होने लगी थी। भादो शुक्ल छठ के मध्याह्न में बधाई हो, रोहिणी माँ ने एक बालक को जन्म दिया है। बस इतना सुनते ही सब भागे। महर्षि शांडिल्य के आनंद का ठिकाना नहीं रहा। भगवान शेष प्रभु ने अवतार लिया है। चारों ओर आनंद ही आनंद छा गया है। पूर्णमासी अपने बालक मनसुख के साथ नंदालय में आई। नंद जी यशोदा जी खड़े हैं, गोद में ले लिया है यशोदा जी ने उस बालक को। बालक गौड़ वर्ण का है, लालिमा लिए हुए है, अत्यंत तेजपूर्ण है। उसके भाल में से प्रकाश प्रकट हो रहा है। दादा दादा तुम आ गए, अब कन्हैया कब आएगा? यशोदा जी ने देखा पूर्णमासी का बालक मनसुख रोहिणी पुत्र के नन्हे हाथों को पकड़कर हिला रहा है और पूछ रहा है, दादा कब आएगा कन्हैया? नन्हे से रोहिणी नंदन मनसुख को देखकर हंसे, खिलखिलाकर हंसे। सब चकित थे। मनसुख यह सब देख आनंदित हो उठा, नाचते हुए उछला, बोलो दाऊ दादा की। सब लोग बोलो जय जय जय। हरे कृष्णा, राधे राधे।